बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, आज हम जो हैं जमात नहम का 8वां सबक लहू और कालीन शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग जो हैं आराम व सुकून सबक का जो है ख़ुलासा और अहम निकात कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस लिंक पर जाकर देख सकता है। आ जाते हैं आज के लेसन की तरफ। लहू और कालीन बोर्ड के इम्तहानात के रूह से नहायत ही अहम सबक है। ठीक है, ये एक ड्रामा है जो मिर्ज़ा अदीब का तख्लीक करदा है। मिर्ज़ा अदीब उर्दू अदब के कदावर शख्सियत हैं। उन्होंने जो है उर्दू की ऐसी कौन सी सिन्फ है जिसमें उनकी शख्सियत की छाप मौजूद ना हो। उनकी गिरां कदर तख्लीक़ात ने उर्दू की तौकीर और में जो है बेपनाह इजाफ़ा किया है। अब हम जो है आज ये तारुफ़ पढ़ेंगे और उसमें से इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं वो तैयार करेंगे, जो बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं या मुमकिना तौर पर आ सकते हैं। मिर्ज़ा अदीब 1914 में पैदा हुए। उनकी सन पैदाइश क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट MCQ है। आपने तमाम मुसन्निफ़ीन की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात याद रखनी है। ये नहायत अहम MCQ है। ठीक है, मिर्ज़ा अदीब की सन पैदाइश क्या है, तो उनका सन पैदाइश 1914 है। मिर्ज़ा अदीब का सन वफ़ात तो 1999 में उन्होंने वफ़ात पाई। मिर्ज़ा अदीब का असली नाम दिलावर अली और कलमी नाम मिर्ज़ा अदीब है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट जो है वो MCQ है कि मिर्ज़ा अदीब का असल नाम क्या है, तो असल नाम उनका दिलावर अली, या दिलावर अली किस कलमी नाम से लिखते थे, मिर्ज़ा अदीब। ये दोनों तरह से आपका MCQ आ सकता है। ठीक है, 1931 में इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट से मैट्रिक करने के बाद उन्होंने 1935 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स किया। अब जो है इनकी फैमिली में, इनके ख़ानदान, बहन भाई, वालिदैन, रिश्तेदारों में से कोई भी स्कूल नहीं गया था। जो है कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था और इनके माशी हालात भी इतने साजगार नहीं थे। इनको भी शुरू में जो है वो काम पर ही डाला गया था, लेकिन इन्हें शौक़ था। अल्लाह ताला ने इनके अंदर जो थी सलाहियतें रखी हुई थी, तो फिर ये देखें इतने नासाजगार हालात के बावजूद भी वो किस मुकाम पर पहुँचे। तो 1931 में इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट से मैट्रिक किया। मैट्रिक किस सन में किया मिर्ज़ा अदीब ने, 1931 में। BA किस सन में किया, 1935 में। मिर्ज़ा अदीब की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1936 से हुआ। ठीक है, अब ये भी इम्पॉर्टेंट MCQ है कि मिर्ज़ा अदीब की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सन से हुआ, तो 1936। इसी ज़माने में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में बहुत सी इल्मी व अदबी शख्सियतें मौजूद थीं। इल्मी व अदबी मुरक्कबे अतफ़ी है, जिन्होंने मिर्ज़ा के अदबी शौक़ को परवान चढ़ाने में मदद की। यानी कि जैसी सोहबत वो कहते हैं ना, तुख़म तासीर सोहबत का असर, कि जिस तरह की आपकी सोहबत होगी, दोस्तियाँ होंगी, जिस तरह की आपकी महफ़िलों में बैठेंगे, आपकी शख्सियत पर उनका रंग जो है वो चढ़ेगा। मिर्ज़ा ने इब्तिदा में शेर व शायरी की तरफ तवज्जो दी, मगर जल्द ही उसे तर्क करके अफसाना और ड्रामा निगारी की तरफ आ गए। मिर्ज़ा ने 1935 में रिसाला अदब लतीफ़ की इदारत संभाली और तवील अरसे तक इससे वाबस्ता रहे। 1935 में उन्होंने किस रिसाले की इदारत संभाली, तो अदब लतीफ़ या अदब लतीफ़ की इदारत मिर्ज़ा अदीब ने किस सन में संभाली, तो 1935। फिर रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम हो गए। मिर्ज़ा अदीब यकबाबी होता है एक सिंगल मुकम्मल ड्रामा। यकबाबी होता है एक मुकम्मल ड्रामा। जैसे आप ड्रामे देखते हैं, कुछ सीरीज़ होते हैं, कुछ सीरियल होते हैं और कुछ जो है एक ही किस्त। तो ये एक यकबाबी, इनके एक एपिसोड में जो ड्रामा मुकम्मल हो जाता है उसको यकबाबी कहा जाता है। और रेडियाई ड्रामा निगारी में अहम मकाम रखते हैं। रेडियाई वो ड्रामे जो रेडियो पर पेश किए जाते हैं। तक़सीम हिंद के बाद उर्दू अदब में यकबाबी ड्रामे को जो फ़रोग़ मिला, इसमें मिर्ज़ा अदीब ने अहम किरदार अदा किया।
वो मुआशरे के नब्ज़ शनास थे, इसलिए उनके ड्रामे के मौज़ूआत, मौजू की जमा मौज़ूआत, आम और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ हैं। अपने मुआशरे की इंसानी ख्वाहिशात और तवक्कुआत को मिर्ज़ा अदीब ने ख़ास अहमियत दी है। ख्वाहिश की जमा ख्वाहिशात और तवक्को की जमा तवक्कुआत। मिर्ज़ा अदीब ने किरदार निगारी के सिलसिले में भी गहरे मुशाहदे, अनमोल बसीरत और फ़नकाराना गिरफ्त से काम लिया है। उन्होंने ज़िंदगी के आम किरदारों को ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया है। उनके मुकालमे नहायत बर्जस्ता, मुख्तसर और बरमहल होते हैं। यही वजह है कि इनके ड्रामों में कारी पढ़ने वाला या नाजिर देखने वाला की दिलचस्पी शुरू से आखिर तक कायम रहती है, जो किसी कामयाब ड्रामा निगार की सबसे बड़ी खसूसियत है। उनके ड्रामों के अहम मजमूओं के नाम ये हैं: आंसू सितारे, लहू और कालीन, सतून, फसीले शब, खाकनशीन, पसे पर्दा, शीशे की दीवार। ठीक है, ये आपने स्पेसिफिकली याद करने हैं कि ड्रामों के कौन से मजमूए हैं और उसकी दूसरी कौन सी किताबें हैं। तो ड्रामों के मजमूए हैं आंसू और सितारे, लहू और कालीन, सतून, फसीले शब, खाकनशीन, पसे पर्दा और शीशे की दीवार। ये नहायत अहम ड्रामे हैं। ठीक है, इनके अलावा सहरा नवर्द के खतूत और सहरा नवर्द के रोमान, ये इनकी 2 किताबें ऐसी किताबें हैं, अगर ये कुछ और ना भी करते तो ये इनके इल्मी अदबी ऐसे कारनामे हैं जो इनकी शख्सियत को बाकी रखने के लिए काफ़ी थे। ये बहुत इनकी जिस कह सकते हैं इल्मी अदबी जो है नहायत अहम कारनामे, ये दोनों किताबें, सहरा नवर्द के खतूत और सहरा नवर्द के रोमान। मट्टी का दिया इनकी ज़िंदा रहने वाली किताब है। मट्टी की दिया इनकी आबीती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो के हालात जो कलमबंद किए हैं वो आबीती के नाम से किए हैं। ठीक है, आपने ये जो है इन किताबों के नाम और ड्रामों के नाम जो हैं वो याद करने हैं। आप अपना क्वेश्चन बैंक तैयार कीजिए। इस वीडियो को देख के जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं उनको जो है वो क्वेश्चन बैंक आप उनका तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक तैयार करने के बाद वीडियो को गौर से 2 से 3 दफ़ा देखिए, सुनिए। गौर से सुनेंगे तो आप उन क्वेश्चन के साथ साथ उन आंसर्स को भी मेमोराइज़ कीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद जो है आपने जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया अपने रजिस्टर में, उसमें इसके आंसर्स जो हैं वो ज़ुबानी लिखिए। इस तरह आपकी जो है वो नोट्स भी तैयार होते चले जाएंगे और आपकी तैयारी भी होती चली जाएगी। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सकें। हम जो है क्लास ओरिएंटेड स्टडी करा रहे हैं। आपका लेसन तारुफ से शुरू होकर मश्क के आखिर तक जो है मुकम्मल तौर पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो रहनुमाई उर्दू के साथ जुड़े रहिए, कामयाबियाँ समेटिए। अल्लाह हाफ़िज़।